से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का 13वां एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने 12वां एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसे ही क्राउन प्रिंस पारखा को किस करता है, वैसे ही हम देखते हैं उनके घर से फैमिली फोटो से एक पल के लिए सभी डिसअपियर हो जाते हैं। क्या ये शुरुआत है सभी के डिसअपियर होने का? उधर ऑफिस में तीनों बॉस काम करते हैं, तभी चीसन कप उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं पकड़ पाता। ये मैम्बो भी देखता है, दोनों बॉस डर जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है। तभी यंगसोल कहता है क्या हो गया? चीसन कहता है कि मैं अभी कप नहीं पकड़ पा रहा था, ऐसा लगता है कि मैं डिसअपियर हो रहा हूँ। यंगसोल कहता है क्या तुम कोई सपना देख रहे हो? बस करो। मैम्बो कहता है ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जल्दी चमकीली एंड क्राउन प्रिंस की एंगेजमेंट होने वाली है। अब हम जल्दी जोशन वापस चले जाएंगे। अभी यंगसोल कहता है अगर हम चले जाएंगे तो पारखा का क्या होगा? यह सुनकर सभी सैड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पारखा एंड क्राउन प्रिंस वही पहाड़ी एरिया में बैठे होते हैं। तभी पारखा पूछती है कि तुम क्या खाना चाहते हो? क्राउन प्रिंस कहता है ओमोराइस, क्योंकि तुम ओमोराइस बहुत अच्छा बनाती हो। तभी पारखा दुखी मन से कहती है कितना अच्छा होता अगर हम दोनों एक साथ रह पाते। काश तुम भी इसी मॉडर्न टाइम सेम टाइम पीरियड से होते तो हमेशा एक साथ रह पाते। क्राउन प्रिंस कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में ताइमू को दिखाते हैं। तभी उसे किसी का कॉल आता है। ताइमू कहता है क्या सच में वो तेयोंग है? ये वही तेयोंग है जो पहले एपिसोड में पानी में डूबकर गायब हो गया था। अब इसकी कुछ टाइम के लिए एंट्री होगी। ताइमू कहता है कि वो कहाँ है? आगे कहता है क्या वो शिकागो में है? अगर वो तेयोंग है तो उसकी फोटो सेंड करो। कुछ टाइम बाद उसके पास हॉस्पिटल से तेयोंग की फोटो आती है। यह देखकर ताइमू डर जाता है। वो सोचता है अगर तेयोंग यहाँ है तो जो भी अभी हमारे पास है तो वो कौन है? फिर ताइमू गाड़ी से निकल जाता है। तभी उसकी सारी बात ताइसू सुन लेता है। मैंने कहा था इसका इस ड्रामे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगले सीन में दोनों घर आते हैं। तभी पारखा कहती है हमें यही रुक जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हम कभी लौट ही ना सके। क्राउन प्रिंस कहता है मतलब क्या है तुम्हारा? पारखा कहती है हम जानते हैं कि हम दोनों के लिए यह रास्ता सही नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी राजकुमारी को ढूंढने आए थे और बहुत जल्दी यहाँ से चले जाओगे। मैं तो फालतू में तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ। मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो सब मजाक है, उसे भूल जाओ। तुम प्लीज अपने रास्ते लौट जाओ। क्राउन प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है उसकी बातें सुनकर। पारखा कहती है चीसन, मैम्बो और यंगसोल सभी जानते हैं कि तुम यहाँ पर राजकुमारी को ढूंढने आए थे। अब तुम प्लीज चमकीली से एंगेजमेंट कर लो। फिर पारखा इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस ऊपर से आता है। तभी पारखा अपना बैग लेकर जा रही होती है। पारखा कहती है मैं कुछ दिन के लिए मिमी के घर में रहूंगी। क्राउन प्रिंस कहता है क्या मतलब? पारखा कहती है जब तक मुझे कोई नई जगह नहीं मिलेगी तब तक मैं मिमी के साथ रहूंगी। क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है तुम्हारा मतलब है तुम यहाँ नहीं रहना चाहती? पारखा कहती है हाँ बिल्कुल, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है ठीक है चले जाओ, इतनी दूर जाओ कि मुझे कभी दिखो ही नहीं। तभी पारखा कहती है हाँ जब मैं अमेरिका जा रही थी तुम मुझे रोकने के लिए क्यों आए थे? क्राउन प्रिंस कहता है वो मेरी गलती थी, अगर मैंने उस दिन तुम्हें ना रोका होता ना तो आज मैं सुकून से जी रहा होता अपनी जिंदगी। पारखा कहती अच्छा तब मैं तुम्हारे लिए सिरदर्द हो गई हूँ? क्राउन प्रिंस कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। पारखा कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है जाओ, एक काम करो तुम अमेरिका ही चली जाओ, ना हम एक दूसरे को देखेंगे ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। फिर पारखा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है जाओ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान इन दोनों का क्या होगा? फिर उससे यह सब बोलने के बाद काफी अफसोस होता है। अगले दिन क्राउन प्रिंस पारखा के लिए अपार्टमेंट देखने जाता है। उसे पसंद आ जाता है, वो फाइनल कर देता है। तभी वहाँ लड़की कहती है चलिए पेपर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। फिर वह चली जाती है। फिर क्राउन प्रिंस पारखा को कॉल करता है। उधर पारखा जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई होती है। वो कॉल को पिक करती है। क्राउन प्रिंस उसे मिलने के लिए बुलाता है। पारखा कहती है मैं बिजी हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है मुझे पता चल गया है प्रॉब्लम क्या है। पारखा को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। पारखा कहती है चलो बाद में बात करते हैं। वो कॉल कट करके अंदर चली जाती है। इंटरव्यूअर पूछता है आपकी स्किल क्या है? पारखा कहती है मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैंने काफी टाइम अमेरिका में रही हूँ। इंटरव्यूअर पूछता है कि हमें एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो शहर के बाहर रह के काम कर सके। पारखा दुखी मन से कहती है ठीक है। इंटरव्यूअर पूछता है कि आप बाहर रह के काम कर सकती हैं? वो हाँ बोल देती है। अगले सीन में ताइमू गाड़ी में बैठा होता है। तभी उसके पास चमकीली आकर बैठ जाती है। गाड़ी में बैठे होते हैं दोनों। ताइमू चमकीली को न्यूयॉर्क की टिकट देता है और कहता है तुम अपनी बहन को या पारखा को जल्दी से जल्दी यहाँ से दूर अमेरिका भेज दो। यार सभी पारखा को अमेरिका भेजने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तभी चमकीली कहती है मैं भला तुम्हारा काम क्यों करूँ? तभी ताइमू कहता है देखो मेरी जान, अब तक मैंने तुम्हारे लिए काफी कुछ किया है, अब तुम्हारी बारी है। फिर चमकीली चुप हो जाती है। अगले सीन में चमकीली ऑफिस में होती है। तभी क्राउन प्रिंस उसके पास आता है। चमकीली प्रोडक्ट के लिए बेस्ट विशेस देती है और तभी चमकीली कहती है आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। आज हम एंगेजमेंट रिंग लेने चलेंगे। मैंने दादी ने डिजाइन पसंद कर लिया है, बस साइज बाकी है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम अपनी पसंद से ले लो प्लीज। यह सुन के चमकीली का मुंह बन जाता है। चमकीली कहती है ये हमारी एंगेजमेंट रिंग है। क्राउन प्रिंस कहता है मैं बिजी हूँ। इतना सुनते ही उसका मुंह बन जाता है। नेक्स्ट सीन में वो गुस्से में आती है और कहती है क्या मतलब है उसका कि मैं बिजी हूँ, टाइम निकालना पड़ेगा। वह देखती है कि ऑफिस में क्राउन प्रिंस चीसन को एक एम्बलम देता है और कहता है ये एम्बलम तुम पारखा को दे देना। इनकी सारी बातें चमकीली सुनती है। क्राउन प्रिंस कहता है इसमें इंपॉर्टेंट पेपर है, ध्यान से ले जाना। एक्चुअली उसमें अपार्टमेंट के पेपर होते हैं। फिर चीसन वहाँ से चला जाता है। तभी चमकीली उसके पास आती है और कहती है चलो कॉफी पीने चलते हैं। उसका मन नहीं होता, फिर भी वह चला जाता है।
अगले सीन में दोनों कॉफी शॉप पे होते हैं। तभी चमकीली पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था। चीसन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर चीसन कॉफी लेने चला जाता है। तभी चमकीली जल्दी से उस एम्बलम को ओपन करके डॉक्यूमेंट पढ़ लेती है। न्यू अपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट पढ़ के बहुत ज्यादा शौक हो जाती है कि तयोंग ने पारखा के लिए अपार्टमेंट खरीदा है। नेक्स्ट सीन में पारखा खड़ी होती है। तभी चीसन आता है, उसे एम्बलम देता है। चीसन कहता है क्राउन प्रिंस ने तुम्हारे लिए यह लिफाफा भेजा है। फिर पारखा उस लिफाफे को ले लेती है। चीसन वहां से चला जाता है। पारखा उस लिफाफे को ओपन करती है जिसमें न्यूयॉर्क का टिकट होता है। यह टिकट देखकर पारखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है क्राउन प्रिंस ने सुबह की फाइट की वजह से उसे यह टिकट भेजा है। ये चमकीले ने अच्छा नहीं किया। नेक्स्ट सीन में पारखा दुखी हालत में जा रही होती है। वह सड़क पर रुक के रोने लगती है। उधर क्राउन प्रिंस उसी अपार्टमेंट में उसका वेट करता है। वह पूरी रात उसका वेट करता है पर पारखा वहाँ नहीं आती। फिर क्राउन प्रिंस पारखा को कॉल करता है पर फोन स्विच ऑफ आता है। उधर पारखा दुखी हालत में न्यूयॉर्क की टिकट लेकर खड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में ताइमो को दिखाते हैं। वह एयरपोर्ट पे होता है। ताइमो चिकागो के लिए प्लेन पकड़ता है। वह प्लेन में तेयोंग को फोटो देखता है। ताइमो उसे देखने के लिए चिकागो जाता है। नेक्स्ट सीन में ताइमो उसी हॉस्पिटल में जाता है। नर्स उसे अपने साथ ले जाती है। वह तेयोंग का रूम बता देती है। ताइमो अंदर जाने की बजाय दूर से ही तेयोंग को देखता है। वह पूरी तरह से पैरालाइज होता है। उसे देखकर वो पूरी तरह डर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि तेयोंग यहाँ है। अगले सीन में मिमी पारखा को भेजने के लिए एक बॉक्स पैक करती है। जब वो जा रही होती है ना तब वो मैम्बो से टकराती है। बॉक्स जमीन में गिर जाता है। मिमी उसे छिपाने की कोशिश करती है पर मैम्बो देख लेता है। वो उस बॉक्स में पारखा एंड उसका एड्रेस भी देख लेता है। तभी मैम्बो कहता है क्या तुम्हें पता है पारखा हमें छोड़कर कहाँ गई है। इट मीन्स पारखा को गए हुए काफी टाइम हो चुका है पर टाइम मेंशन नहीं किया गया। मिमी कहती है मुझे पारखा ने कुछ भी बताने से मना किया था। मिमी रिक्वेस्ट करती है तुम यह बात किसी को न बताना। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में क्राउन प्रिंस मैम्बो एंड चीसन बैठे होते हैं। तभी मैम्बो कहता है हमें अभी भी पारखा का कुछ भी पता नहीं चला है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है तुम यह सब मुझे क्यों बता रहे हो। मैम्बो कहता है उसे गायब हुए कितने दिन हो गए हैं। तभी चीसन कहता है पता नहीं पारखा ठीक होगी या नहीं। तभी वहाँ यंगसोल आता है। वो भी पारखा का नाम लेता है। तभी क्राउन प्रिंस उसे भी डांट देता है और सभी को वार्निंग देता है अब उस लड़की का नाम मत लेना वरना अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ ताइसू आता है और कहता है मई के मंथ में ट्रैवल पैकेज है, कौन सी जगह बेहतर रहेगी। वो टीम से रिव्यू लेने आता है। फिर टेबल पे सभी लोग बैठे होते हैं। सभी से पूछता है ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सभी एज के लोग घूमने जा सकते हैं। तभी चीसन उन जगह के नाम बताता है। फॉर एग्जाम्पल जेजू, नामहेल, ग्वानसम एंड जिनहान। तभी मैम्बो कहता है जिनहान इज द बेस्ट क्योंकि यही जगह है जहाँ पर पारखा होती है। क्राउन प्रिंस कहता है कि जिनहान से अच्छा जेजू एरिया है। तभी मैम्बो कहता है वहाँ पर चेरी ब्लॉसम होती है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। मैम्बो का आइडिया ताइसू को बहुत पसंद आता है। वो फाइनल कर देता है। ताइसू कहता है कि तुम खुद जिनहान जाओ और विजिट करो। क्राउन प्रिंस ताइसू को हाँ बोल देता है। तभी मैम्बो कहता है अब आएगा मजा। फिर वो स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस वही खूबसूरत सी जगह जिनहान जाता है। वहाँ गाड़ी से जब बाहर निकलता है तभी मैनेजर आकर उसे अटेंड करता है। मैनेजर कहता है मैं उस लड़की को भेजता हूँ जो आपको अटेंड करेगी और आपको सारी जगह घुमाएगी। क्राउन प्रिंस कहता है ठीक है। फिर मैनेजर चला जाता है। तभी क्राउन प्रिंस पूरी जगह देखता है। तभी उसकी नजर पारखा पे जाती है। वो पारखा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पारखा वहाँ पर ना कुछ लोगों को गाइड कर रही होती है। वो उसे देखता ही रह जाता है। पारखा अपने सभी ट्रैवलर को कहती है चलो हम कुछ टाइम बाद चेरी ब्लॉसम देखने जाएंगे। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्राउन प्रिंस पारखा को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अभी पारखा के पास मैनेजर आता है और कहते हैं आज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आए हैं, प्लीज उन्हें अच्छे से अटेंड करना है। तभी पारखा कहती है डोंट वरी सर, मैं उन्हें बहुत अच्छे से अटेंड करूंगी। फिर पारखा क्राउन प्रिंस के पास जाती है। वह दूसरी तरफ देख रहा होता है। तभी पारखा कहती है हेलो सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। फिर क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम वही लड़की हो जो मुझे पूरी जगह शेयर कराओगी। तभी क्राउन प्रिंस की आवाज सुनकर पारखा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी क्राउन प्रिंस पारखा की तरफ मुड़ता है। पारखा क्राउन प्रिंस को देखकर घबरा जाती है। क्राउन प्रिंस कहता है आई एम तेयोंग, मैं होम शॉपिंग टीवी चैनल से हूँ। पारखा उसका वेलकम करती है। फिर क्राउन प्रिंस फुल एटीट्यूड में कहता है गाड़ी का डोर ओपन करने के लिए कहता है। वो इशारा करता है। फिर पारखा गाड़ी ओपन करती है। फिर जोर से बंद भी करती है। बेचारी पारखा को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में दोनों एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं। पारखा कहती है ये जो सामने वाला पहाड़ है उसे कपल माउंटेन कहते हैं। वो और भी चीजें के बारे में बताती है, इसकी ऊंचाई लंबाई सब बता देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों दूसरी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं। पारखा कहती है ये वो जगह है जहाँ बादशाह ने पानी पिया था, इसलिए इस जगह को बादशाह का नाम दिया गया है। यहाँ का पानी बहुत ज्यादा खास और हेल्दी होता है। क्राउन प्रिंस कहता है कि कुछ और बताओ यहाँ के बारे में। तब पारखा कहती है यहाँ जो 3 पेड़ हैं ये भी बादशाह ने लगाए थे। अभी क्राउन प्रिंस फालतू के सवाल पूछने लगता है जिससे पारखा तंग होने लगती है। फिर क्राउन प्रिंस उसे ना गुड मैनर्स के बारे में लेक्चर देने लगता है। पारखा कहती है मुझे जो बात पता थी मैंने तुम्हें सब बता दिया है। वो बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगती है। फिर क्राउन प्रिंस गुस्से में मैनेजर को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में पारखा कॉल पर माफी मांगती है। मैनेजर कहता है अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा ना तुम्हारा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, प्लीज अच्छे से बिहेव करो। पारखा माफी मांगती है। सो गाइस आज के लिए इतना काफी है। अगला पार्ट मैं कल अपलोड करूंगी क्योंकि एपिसोड काफी लंबा हो जाएगा।
सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।